कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। बच्चों, अब हम जब हीट कैपेसिटी को जान चुके हैं और हमें पता चल गया है कि डेल्टा यू बराबर एन सीवी डेल्टा टी, डेल्टा एच बराबर एन सीपी डेल्टा टी। हेलो, तो अब समय है ये वर्क जिसे आप पाथ फंक्शन कहते थे, इसे हर प्रोसेस में कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेशन करें, वो सीखने का। मैं कहना क्या चाहता हूं, जब भी मैं आपसे कहता हूं वर्क, क्या कहता हूं, तो सर हमेशा कहते थे वर्क यानी करने का एहसास। जो कभी किसी का अगेंस्ट में होता है वही वर्क होता है, जब कोई अगेंस्ट में नहीं होता तो वर्क भी। दुनिया में न जाने कितने प्रकार का वर्क है, लेकिन हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल वर्क बोले तो पीवी वर्क, राइट। अब जो पीवी वर्क है, आज हम क्या सीखने वाले समझिएगा कि हाँ ये तो बच्चा समझ गया कि ठीक है साहब हम पीवी वर्क पढ़ रहे हैं। अब पीवी वर्क सर जब भी कहते हैं तो अपने को इस काबिल बनना है कि दुनिया का कोई भी रिवर्सिबल आए, कोई भी इरिवर्सिबल आए और कोई भी केमिकल रिएक्शन आए, साथ में लिखते चलना है, समझते चलना है। कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस आए, कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस आए और कोई भी केमिकल रिएक्शन आए, हर जगह हमें इस काबिल बनना है कि हम निकाल पाए वर्क। मतलब अगले कुछ मिनटों में आप इस काबिल होंगे कि दुनिया का कोई भी रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो और केमिकल रिएक्शन हो, आप किसकी गणना कर पाएंगे, वर्क की। मैं ऐसे बोलूंगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल, खट से वर्क, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, अपने को वर्क निकालना आना चाहिए। और शायद आपने फिजिक्स में भी थर्मल फिजिक्स में पढ़ा होगा। अरे हेलो, क्या पढ़ने वाले हैं, आओ चलते हैं। आपने क्या करना, ऐसा लिखते चलना, बीच में दो दो लाइन छोड़े रहना। इनका जो मेन फॉर्मूला अपन वो भी लिखेंगे, ठीक, कि अगर कभी सवाल बोले इरिवर्सिबल तो हमें क्या सोचना है, सवाल बोले रिवर्सिबल तो हमें क्या सोचना है, सवाल बोले केमिकल रिएक्शन तो हमें क्या सोचना है। शुरू करूं क्लास। हम क्या निकालने वाले, पूछो अपने आप से, वर्क। हाँ, दुनिया के हर प्रोसेस में वर्क एक पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन, मतलब उससे रास्तों से मतलब है। रिवर्सिबल होगा तो अलग होगा, इरिवर्सिबल होगा तो अलग होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो अलग। कुल कितनी प्रोसेस आपने पढ़ी है, 4। साइक्लिक की बात हम करते नहीं, याद है क्या, चाहे हो आइसोथर्मल, चाहे हो आइसोबैरिक, चाहे हो एडियाबैटिक, ये सब के सब या तो आइसोबैरिक, सब या तो रिवर्सिबल होंगे या तो इरिवर्सिबल। बोलो हाँ या ना। तो कॉपी में लिखिएगा, सबसे पहले आओ हम सीखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा इरिवर्सिबल के बारे में बातें कर दो। बताओ जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो फाइनाइट स्टेप में होती है कि इनफाइनाइट, लिखते चलिएगा, कंप्लीट्स इन फाइनाइट स्टेप, कंप्लीट्स इन फाइनाइट स्टेप। यानी दुनिया की जितनी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं जो कि कुछ स्टेप्स में हो जाती हैं, बताइए ये आइडियल प्रोसेस है कि रियल प्रोसेस, ये आइडियल है कि रियल। आइडियल मतलब जो आदर्श है, जो किताबों में है, जो बातों में है, जो विचारों में है। रियल जो सच में होता है। तो जो सच में होने वाला वही इरिवर्सिबल है। और सबसे अहम बिंदु, जब होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, तो बताइए जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है। एक्सटर्नल प्रेशर कॉस्ट, याद दिलाता हूं, आपने एक पिस्टन लिया था, एक बार में रेत झटके से हटाया था, तो जैसे प्रेशर 5 था क्या वो घट के 1 हो गया। जैसे आपने रेत एक झटके में हटाया, प्रेशर 5 से 1 हो गया और उसके बाद एक्सपांशन हुआ, तो बोलो एक्सपांशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है कि वेरिएबल, बोलो ना यार। तो क्या जब भी बोले इरिवर्सिबल, क्या बोले, तो समझ जाना है पी एक्सटर्नल कैसा होगा, कांस्टेंट। ये सबसे बड़ी पहचान है किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस को पहचानने की। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, आज हम क्या निकालने चले हैं, वर्क। और जैसे प्रश्न बोले वर्क इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है और फॉर्मूला जो आता है कोई सुना दे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्या सबको वर्क डन का फॉर्मूला याद है, लिखते चलिएगा। चाहे मैं बोलूं आइसोकोरिक, चाहे मैं बोलूं आइसोबैरिक, चाहे मैं बोलूं एडियाबैटिक, चाहे कुछ भी बोलूं, वर्क का एक ही फॉर्मूला अपने को याद है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इस इंटेंशन, इस सोच के साथ पढ़ें कि आज जितनी बातें आए सब यही याद हो जाए। शुरू में नया नया लगेगा, जब खत्म होगा तो मैं कंक्लूड करूंगा, सब याद होगा, ठीक है। क्या बोला सर ने, जब भी आए इरिवर्सिबल, जब भी आए हम सबके मन में एक ही फॉर्मूला, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल, जब भी होगा इरिवर्सिबल पी एक्सटर्नल कांस्टेंट। क्या ये लाइन याद रहेगी। अब एक एक करके निकालते हैं, चलिए। अगर कभी सवाल बोले वैक्यूम, आप पॉइंट बना के लिखते चलना, ठीक। अगर कभी सवाल बोले वैक्यूम तो बोलो वर्क डन कितना। जब कोई अगेंस्ट में नहीं होता है तो वर्क भी नहीं होता है, लिखते चले।
अगर सवाल बोलेगा वैक्यूम तो वर्क डन बराबर 0। अगर कभी सवाल बोलेगा फ्री एक्सपांशन, अगर कभी सवाल बोलेगा फ्री एक्सपांशन तो दुनिया वालों बोलो वर्क डन कितना। अगर कभी सवाल बोलेगा रिजिड बाउंड्री, बोलो वर्क डन कितना। अगर कभी सवाल बोलेगा बॉम्ब कैलोरीमीटर तो बोलो वर्क डन कितना, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर का भी मतलब होता है ना तो होगा कंप्रेशन ना तो होगा एक्सपांशन। बोलो डन। अगर कभी सवाल हमसे कहता है इवैक्यूएटेड चैम्बर, क्या कहेगा इवैक्यूएटेड चैम्बर, तो बोलो इवैक्यूएटेड चैम्बर में वर्क डन कितना 0। अरे बोलो ना यार। अगर कभी सवाल हमसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस तो बोलो वर्क डन कितना। क्यों 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 आइसोकोरिक, ना तो होगा ना तो होगा वर्क डन कितना 0। कांच पूरी थर्मो ऐसी होती हर वक्त 0 0 है ना, कितना मजा आता नहीं। खैर इतनी जगह तो 0 है, चलो इतना काम तो आसान है। अब काम शुरू कहां से होता है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर कभी प्रश्न हमसे कहता है आइसोथर्मल, क्या कहता है, बढ़ूं आगे। अगर कभी सवाल हमसे कहता है आइसोथर्मल, अच्छा अभी कहानी किसकी चल रही है, रिवर्सिबल की इररिवर्सिबल, इर। और अगर प्रश्न हमसे कहता है आइसोथर्मल तो आइसोथर्मल बोले आइसोबैरिक बोले फलाना ढिमकाना कुछ भी बोले, जैसे हम सुनेंगे इररिवर्सिबल अपने मन में एक ही फॉर्मूला आएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पहला फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल, बोलेंगे माइनस पी एक्सटर्नल, लिखते चलेंगे। अच्छा अब सबसे घटिया सवाल, उन्होंने दे दिया पी एक्सटर्नल, उन्होंने दे दिया V2 V1, वैल्यू रखा सॉल्व किया खट से आंसर आया घर चले आए, बोलो हाँ या ना। अब अगर उन्हें सवाल थोड़ा कठिन बनाना तो क्या क्या करेंगे सुनिएगा। क्या प्रोसेस आइसोथर्मल है, क्या आइसोथर्मल का मतलब हर बच्चे को याद है, अरे बोलो ना यार। क्या आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, बोलो बेटा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको यह भी याद है वेरिएबल कौन है, पी एंड वी आर, बोलो डन। अगर टेम्परेचर होगा कांस्टेंट तो प्रेशर और वॉल्यूम होगा, यानी उनके पास एक ही रास्ता है, या तो वो हमें डाटा वॉल्यूम का देंगे और अगर वॉल्यूम का डाटा नहीं देंगे तो बोलो यस। अच्छा अगर कभी प्रोसेस होगा आइसोथर्मल क्या होगा, तो वेरिएबल कौन है, प्रेशर एंड, प्रेशर एंड। अच्छा अगर ऊपर का प्रेशर ज्यादा अंदर से तो क्या होगा, और अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा तो। ये कंप्रेशन एक्सपांशन की कहानी कब तक चलती है, जब तक कि एंड ऑफ द प्रेशर बाहर के बराबर ना हो जाए। पहला सवाल वो मुझे देंगे ये, मुझे देंगे ये, खर्च से रखूंगा सॉल्व करूंगा आंसर आए। अगला सवाल अगर वो मुझे पी एक्सटर्नल नहीं देंगे तो मैं पूरी क्लास से कहता हूं क्या पी एक्सटर्नल बराबर P2 लिखा जा सकता है। P2 मतलब क्या, फाइनल प्रेशर कि इनिशियल प्रेशर। यहां पे P2 का मतलब P1 से बड़ा है ऐसा नहीं, जब जब लिखूंगा 2 इसका मतलब है फाइनल स्टेट, और जब जब लिखूंगा 1 इसका मतलब है। तो अगर उन्होंने सवाल में ये और ये ना दिया तो हो सकता है वो P2 दे। तो बच्चा कई बार परेशान हो जाता है, सर उन्होंने पी एक्सटर्नल दिया ही नहीं मैं क्या करूं, अरे भाई पी एक्सटर्नल नहीं दिया तो P2 देंगे, बोलो यस, अरे यस। यानी वैसा बोलेंगे एक्सपांशन हैपन फ्रॉम 2 atm टू 1 atm, तो आपको समझ जाना है जो 1 atm है वही एक्सटर्नल प्रेशर है, क्लियर है। लिखिएगा अगला फॉर्मूला W बराबर माइनस P2 डेल्टा V। पहला सवाल उन्होंने ये दिया खट से आंसर, महाघटिया सवाल। अगला सवाल उन्होंने हमें पी एक्सटर्नल ना दिया तो वो हमें देंगे P2, क्या देंगे, और अगर वो हमें P2 देंगे तो फिर जो P2 है वही पी एक्सटर्नल मान के सॉल्व किया। अगला सवाल अब उन्होंने हमें P2 तो दिया, P1 दिया मगर वॉल्यूम, और अगर उन्होंने हमें वॉल्यूम नहीं दिया तो मेरे प्यारे बच्चों जो डेल्टा V है क्या उसका मतलब V2 माइनस V1 है, मगर उन्होंने हमें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नहीं देंगे तो क्या देंगे, भाई कितने वेरिएबल है, तो ये नहीं देंगे तो क्या खाली जगह छोड़ेंगे, अपने से लिख लो जो मन में आया ऐसा। ये नहीं देंगे तो किसका डाटा देंगे, तो मुझे वॉल्यूम प्रेशर के फॉर्म में लिखना आना। क्या हम सबको पता है पीवी बराबर एनआरटी, तो क्या मैं कह दूं V बराबर एनआरटी बाई पी, और अगर मैं कह सकता हूं V बराबर एनआरटी बाई पी तो V2 बाई एनआरटी बाई P2, V1 बराबर एनआरटी बाई, यानी यहां है 2 तो यहां भी 2, यहां है 1 तो, अरे बोलो ना यार। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस P2 डेल्टा V है, क्या डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1 है, जहां V2 माइनस V1 है मैं लिख दूं वहां पे एनआरटी बाई P2, बोलो ना बेटा
nRT बाई P1। क्यों घबराते हो बोलने से? अरे हेलो, एक मिनट, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब वॉल्यूम नहीं दिया होगा, मतलब उसके लिए हमें सवाल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा क्या दिया और क्या दिया नहीं है। दो ही काम करना है, प्रोसेस पहचानिए, कांस्टेंट और वेरिएबल पहचानिए। क्या बोला सर ने? कांस्टेंट और, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर आइसोथर्मल इररिवर्सिबल बोलते हैं तो अपने को वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल nRT बाई P2 माइनस nRT बाई P1 लगाना आना चाहिए। और आर की वैल्यू क्लास में बैठे हर बच्चे को अच्छे से याद है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.0821, और कैलोरी में 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। बेहतरीन। एक मिनट, अगर उन्होंने पी एक्सटर्नल ना दिया तो जो फाइनल प्रेशर होगा वही पी एक्सटर्नल मान लिया जाए। कितनी प्रोसेस हो गई देखते हैं, 2। आइसोकोरिक में वर्क डन, याद करते चलना, आइसोकोरिक में वर्क डन। कितनी प्रोसेस पढ़नी है? बोलो एक बार, प्रोसेस का नाम बोलो। आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक। फिर से बोलेंगे चारों प्रोसेस, कोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। चलेगा? अब 2 प्रोसेस हो गई, अगली प्रोसेस बोलो क्या? आइसोबैरिक। लिखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस आइसोबैरिक। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, आइसोबैरिक को थोड़ा फील करिएगा। अच्छा, अगर आप कहते हैं आइसोबैरिक तो आपकी नजर में अभी तक आइसोबैरिक का फील क्या है? आइसोबैरिक मतलब प्रेशर, क्या बाहर का कि अंदर का? बाहर का तो हमेशा ही कांस्टेंट है, फिर दुनिया में सब कुछ आइसोबैरिक है। सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट होना। अब सिस्टम का प्रेशर कब कांस्टेंट होगा? सर सिस्टम का प्रेशर तब कांस्टेंट होगा जब अंदर बाहर बराबर होगा। क्यों? अगर बाहर होगा ज्यादा तो कंप्रेशन, आपका हाथ ही नहीं चलता अगर बाहर होगा ज्यादा, अगर अंदर होगा ज्यादा। लेकिन अगर प्रेशर हुआ सेम, मतलब ना तो बढ़ रहा ना तो, पक्का, यानी आई एम डैम श्योर वो तभी पॉसिबल है जब अंदर बाहर बराबर होना चाहिए। यानी मैं कह दूं अगर कभी आइसोबैरिक होगा, जो पी एक्सटर्नल होगा क्या वही पी इंटरनल के बराबर होगा? अरे बोलो यस। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर बोलो वेरिएबल कौन है? प्रेशर तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? कितने खिलाड़ी थे? 3। पीवी, पीवी क्या नहीं बदल रहा, तो क्या बदलेगा? मतलब सवाल बनाने वाला या तो इसकी जानकारी देगा और इसकी नहीं देगा तो फिर बोलो यस। लिखिएगा जल्दी से। अच्छा, अभी क्या चल रहा? इररिवर्सिबल की रिवर्सिबल, और इररिवर्सिबल का अपने को फॉर्मूला याद है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इररिवर्सिबल का कोई भी सवाल, मेरे मन में सबसे पहला फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ही पहला घटिया सवाल। घटिया सवाल क्या हो सकता है? ये दिया, ये दिया, ये क्या पूछ लिया, ये पूछ लिया, हाँ या ना। अब यार आप समझो, आप केमिकल थर्मो पढ़ रहे हो, हाँ या ना, तो वो इतना ही पूछते हैं, फिर भी उनको सवाल घुमाना है। कौन सा प्रोसेस चल रहा? वो पी एक्सटर्नल ना देंगे तो क्या देंगे? जो फाइनल प्रेशर देंगे, और वही इनिशियल के बराबर होगा। क्या बात कर रहे हो सर, क्यों? क्योंकि आइसोबैरिक है। तो आइसोबैरिक का मतलब तो जो फाइनल वही इनिशियल, जो इनिशियल वही फाइनल, वही बाहर के बराबर है। अरे बोलो यार। यानी मैं वर्कडन का फॉर्मूला आइसोबैरिक में माइनस पी इंटरनल डेल्टा वी भी तो लिख सकता हूं ना यार। अब समस्या यह इंटरनल ऐसे कभी किताबों में लिखा नहीं मिलता, जब ना लिखा हो मान लेना इंटरनल है, मान लेना वो। अरे डन, लिखो अगला फॉर्मूला। अगर उन्होंने बोला आइसोबैरिक तो वर्क डन का फॉर्मूला या तो होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या तो कह दो माइनस पी इंटरनल डेल्टा वी। अब अगला सवाल, उन्होंने हमें पी एक्सटर्नल दे दिया, पी इंटरनल, वॉल्यूम भी कर लोगे। अब अगर वो वॉल्यूम नहीं देंगे तो क्या देंगे? और कोई इनके पास ऑप्शन भी, और अगर वो टेम्परेचर देंगे तो मुझे प्रश्न टेम्परेचर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के तार टेम्परेचर से कैसे मैं जोड़ूं? पीवी बराबर, क्या मैं कह दूं पी डेल्टा वी बराबर एन आर डेल्टा टी, यानी मैं कह दूं वर्क डन का फॉर्मूला माइनस एन आर डेल्टा। अरे यार नहीं चलेगा, लिख लो जल्दी से, वर्क डन का फॉर्मूला माइनस एन आर डेल्टा टी। मन में समेटते चलना, इररिवर्सिबल आएगा। मेरे मन में पहला फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ही, इंफॉर्मेशन ना दी होने पे क्या क्या दी है ये सोचना है। तो सर वो कैसे सोचूंगा? प्रोसेस पहचाना, कांस्टेंट और वेरिएबल सोचा। सर ने बोला आइसोबैरिक तो क्या है कांस्टेंट, तो वेरिएबल,
तीन खिलाड़ी बनाओ नहीं में पीवीटी, कितने खिलाड़ी हैं? प्रेशर ना बदला, पूरा बोलो, वीटी बदला, टी ना बदला, पी ना बदला, वी ना बदला। ये मुश्किल है सोचना। तो या तो इसके डाटा देंगे या दूसरे का देंगे, इसका देंगे दूसरा, और क्या कर सकते हैं भाई? हाँ या ना? खाली जगह तो नहीं छोड़ेंगे, अपने से बनाओ, अपने से करके आओ। अरे यस और नो? लिखो जरा, क्या मुझे तीनों प्रोसेस याद हो गई? आइसोकोरिक में वर्क डन बोलो, आइसोथर्मल वर्क डन बोलो। मेन फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर पी एक्सटर्नल नहीं देंगे तो देंगे P2। अगर P2 और पी एक्सटर्नल के अलावा वॉल्यूम नहीं देंगे तो मुझे प्रेशर से वॉल्यूम लिखना आना चाहिए। सब पे सवाल करते एक साथ चलेगा। अगर बोला आइसोबैरिक तो वर्क डन बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। अब क्योंकि आइसोबैरिक है तो जो अंदर का प्रेशर बाहर के, यानी जहां पी एक्सटर्नल है वहां पी इंटरनल लिखा जा। और अगर वो वॉल्यूम नहीं देंगे, टेम्परेचर देंगे, तब मेरा फॉर्मूला होगा माइनस डेल्टा टी। जब भी आइसोबैरिक देते हैं सबसे ज्यादा सवाल इसी फॉर्मूले बनते हैं, माइनस डेल्टा टी। बढ़ू आगे, लिखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस। हाँ जी लाला, अगला प्रोसेस कौन सा? एडियाबैटिक। लिखिएगा अगला प्रोसेस एडियाबैटिक। बच्चों हम क्या निकालने चले? फोर्स की मोमेंटम, वर्क। कौन सा, कुलिका की पीवी वर्क? ओनली एंड ओनली पीवी वर्क। आओ जरा, कौन सा प्रोसेस है? क्या जीरो होगा? क्यों जीरो मतलब हीट न आई। अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट ना आई ऐसे बोलेंगे, हीट ना RAA ऐसे नहीं बोलेंगे, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। अरे हाँ या ना? अच्छा, अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ तो फिर हुआ तो कैसे हुआ? एनर्जी कितने रास्ते? हीट न आई, हीट न गई, तो वर्क है ना भाई। अब वर्क ऑन द सिस्टम या तो होगा या तो होगा। तो जब आइसोथर्मल था तो टी न बदला, आइसोबैरिक तो, जब आइसोकोरिक था तो, अब जब एडियाबैटिक है तो कौन ना बदला? क्यों ना बदला नहीं बोला जाएगा, क्यों ना आया, क्यों ना गया। और अंदर क्या क्या बदला? अंदर सब बदला, पी भी बदला, वी भी बदला, टी भी बदला। और इसीलिए वो इन तीनों पे खेल कर सकता है। बाकी में क्या था कि दो ही देगा, पी नहीं देगा तो वी देगा, वी नहीं देगा टी देगा। यहां तीनों बदला, बोले जो मन में आए वो दूंगा, हाँ या ना? अच्छा, आगे बढ़ने के पहले अगर आपने फिजिक्स में पढ़ लिया तो मुझे बता दो, क्या पीवी पावर गामा बराबर कांस्टेंट याद है? ये कहां चलता है, रिवर्सिबल में कि इरिवर्सिबल में? हम सर ऐसे लगा देते जहां में नहीं आता कुछ तो। दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल। ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल में चलेगा, इरिवर्सिबल में नहीं चलेगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं? और जैसे बोलेगा इरिवर्सिबल, क्या बोलेगा? अरे तीन इक्वेशन पढ़ी होंगी ना यार, पीवी वाला, टीवी वाला, पीटी वाला, हाँ या ना? वो सब कहां लगाना था? अब इधर आना, हमने एक बड़ा बढ़िया शानदार तरीका निकाला। क्या सर, क्या अपने को वर्क डन निकालना है? क्या आपने को वर्क डन का फॉर्मूला याद है? माइनस पी एक्सटर्नल। इरिवर्सिबल का कोई भी सवाल मेरे मन में सबसे पहला फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ही लगाया। सवाल नंबर 1, ये दिया, सॉल्व किया, घर आ गए। घर आना है बेटा, है ना? पेपर देके घर जाना है, ठीक? अब दोनों का आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना? अगला सवाल, अगर वो ये और ये ना देंगे तो क्या क्या दे सकते हैं? क्या सब दे सकते हैं? अब हमने क्या सोचा सुनिएगा, क्या ये आइडिया बैटिक है? वर्क पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन? तो हम गए फ्लॉट के पास, किसके पास? अच्छा, ये जो फ्लॉट है ये अलग अलग पाथ में अलग अलग है कि अलग अलग सबके लिए सेम है फ्लॉट? फ्लॉट को पाथ वाथ से कोई मतलब, एनर्जी का हिसाब बोले तो, अरे बोलो यार, मतलब जो इससे आएगा उसे रास्तों से मतलब नहीं, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। बोलो हाँ या ना? आप किसी भी रास्ते से निकालो वही आएगा, बोलो यस। तो हम गए फ्लॉट के पास, हमने क्यू को कर दिया जीरो, और जैसे क्यू किया जीरो, क्या डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू है? यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वही वर्क के बराबर। हमें निकालना क्या था? तो पहला सवाल ये दिया, खट से आंसर आया। ये नहीं देगा तो इससे भी तो इसके तार जोड़े जा सकते हैं, बोलो हाँ या ना? किससे किससे? डेल्टा यू से, बोलो हाँ या ना? अब इसके मुझे डेल्टा यू के सारे फॉर्मूले याद होने। क्या सबने हीट कैपेसिटी पढ़ा था? मात्र इसी के चक्कर में हम केमिस्ट्री वाले हीट कैपेसिटी पढ़ाते हैं, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्या मैं डेल्टा यू को लिख सकता हूं एनसीवी डेल्टा टी? अरे गड़बड़ हो गई यार, यहां मुझे सीपी लिखना था। सर यू वी का छोटा भाई, अरे हाँ या ना?
कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सीवी क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम था। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, W बराबर NCV डेल्टा T। अच्छा, अभी तो ध्यान नहीं आता, जब बच्चा 2-3 महीने तक, मतलब अगर थर्मो पहले हो जाता है और उसको 2-3 महीने का टाइम मिलता है, तो 2-3 महीने बाद उसको ख्याल आता है। अब आपका तो लास्ट में हुआ, तो आपका सीधे नीट आ जाएगा, अरे हाँ या ना। पर अगर ये चैप्टर पहले होता, उसको बाद में आता, सर एक गड़बड़ है। मैंने कहा क्या? सर आपने हर फॉर्मूले माइनस लगाया था, यहां माइनस लगाना भूल गए थे। अभी किसी का ध्यान नहीं गया है ना मेरे भाई? सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ था, सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ है, सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ रहेगा। तो सर यहां माइनस क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया, सुनो ना, अगर होगा एक्सपांशन, लो पिस्टन लो, एडियाबैटिक कराना है ना, तो हीट आए, पिस्टन उठा दो। एनर्जी खर्च किया, गेन किया? तो था कहां एनर्जी? तो क्या उसने अपनी एनर्जी खर्च किया? तो इसे किताबी भाषा में ऐसे कहते हैं कि सिस्टम परफॉर्म वर्क ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ओन एनर्जी। वो अपनी एनर्जी की कीमत पे वो वर्क करता है। तो जब अपनी एनर्जी की कीमत पे वो वर्क करेगा, तो उसकी अपनी एनर्जी घटेगी, बढ़ी? तो यू घटा तो टेम्परेचर, एग्जैक्टली। तो जब वर्क डन नेगेटिव होता है, वो डेल्टा टी से कंट्रोल हो जाता है। डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस, अरे बोलो यार, अगर T2 हो जाएगा छोटा, क्या हो जाएगा? तो ऑटोमेटिक वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, और T2 होगा बड़ा, तो ऑटोमेटिक वर्क डन। तो हर चीज साइन के साथ है। बस मैं ये बताना चाहता हूं, कल को आपको लगेगा कि सर क्या यहां आपने साइन कन्वेंशन फॉलो किया है, तो मैं कहूंगा हां बिल्कुल साइन कन्वेंशन फॉलो हुआ है। लिख लेना, साइन कन्वेंशन फॉलो हुआ है, साइन कन्वेंशन फॉलो हुआ है। हेलो, आओ बढ़ते हैं आगे। कितनी प्रोसेस पढ़नी थी मेरे बच्चों? आइसोकोरिक में वर्क डन बोलो, ऐसा नहीं, पहले वो 2 लाइन, इरिवर्सिबल का कोई भी सवाल, मेरे मन में सबसे पहला फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्या पता अपनी केमिकल थर्मो में इसी से काम हो जाए। अब नहीं हुआ तो मैं चेक करूंगा प्रोसेस कौन सा है। मैंने बोला आइसोथर्मल, क्या बोला? तो कौन होगा कांस्टेंट? तो वेरिएबल कौन? पी और वी। अगर सर ने बोला आइसोबैरिक, तो कांस्टेंट कौन? वेरिएबल कौन? अगर सर ने बोला आइडियाबैटिक, क्यू बराबर 0, वेरिएबल कौन? सब। लेकिन जब भी बोले आइडियाबैटिक, मैं हमेशा फ्लॉट से निकालूंगा, दैट इज मोर इजी एंड मोर कन्वीनियंट। बोलो हाँ या ना? डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी, चलेगा? अब बढ़ते आगे। अभी जो पढ़ा ये क्या था? इर। अब चलते हैं अगला प्रोसेस, जिसका नाम है रिवर्स। कॉपी में लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस। कॉपी में लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार दोनों पढ़े, फिर दोनों को याद करते हैं, ठीक? अच्छा, रिवर्सिबल में पहले कुछ रिवर्सिबल की बातें कर लो। क्या रिवर्सिबल का मतलब क्या है? जो इनफाइनाइट स्टेप में हो कि फाइनाइट? लिखना जरा, कंप्लीट्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स। ऐसी प्रोसेस जो इनफाइनाइट स्टेप्स में होती हैं, जो इनफाइनाइट स्टेप्स में होती हैं, बताइए वो आइडियल प्रोसेस है कि रियल प्रोसेस है? अरे बोल लो यार, क्या ऐसी प्रोसेस आइडियल होती हैं? अच्छा, जब प्रोसेस कभी रिवर्सिबल होता है, मैंने मार्कर गिराया था, तो 1 दिन में गिराया था कि 2 दिन में? बहुत, आप 100 साल के बाद लौट के आए थे ना यार। तो मुझे बताइए, जब रिवर्सल प्रोसेस होता है तो चीजों में चेंज नजर आता है कि सब कुछ थमा थमा सा नजर आता है? और इसी थमे थमे को कहा जाता है क्वाजी स्टैटिक, अगर आपने सुना होगा। लगभग थमा थमा सा, क्या बोलते हैं? लगभग थमा थमा सा। क्या थमा थमा समझते हैं? लगभग थमा थमा सा। चीजें रुकी नहीं है, रुकी सी है, जैसे नहीं बेटा सी है ना? अरे यस और नो, लिख लिया क्या सबने? अच्छा, अगर कभी प्रोसेस होगा रिवर्सिबल, कैसा होगा? तो बताइए, आपने क्या एक एक करके रेत हटाया था? और जब एक एक करके रेत हटाया था, तो ऊपर का प्रेशर था 5 एटीएम, फिर वो घट के हो गया था 4.99999, 3 दिन तक? नहीं याद है? फिर जब दूसरा रेत हटाया तो 4.999 2 दिन तक, फिर 4.999, फिर 4.8, 4. अरे हाँ या ना? तो ऊपर का प्रेशर बदल रहा कि नहीं बदल रहा? ना के बराबर, मगर बदल तो रहा ना। तो उसे क्या बोलेंगे आप? हर वक्त जब एक्सपांशन हुआ तो पी एक्सटर्नल धीरे धीरे बदल रहा था ना यार। तो क्या बोलोगे, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, पी एक्सटर्नल वेरिएबल। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस की सबसे बड़ी पहचान में से एक है। मतलब अगर मैं ऐसे कह दूं कि न्यूमेरिकल के लिए बस मुझे ये लाइन ही बतानी थी, तो भी कम नहीं होगा। हाँ, दिस ओनली व्हाट वी नीड। पी एक्सटर्नल वेरिएबल रिवर्सिबल, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट, तो बोलो डन। अच्छा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रिवर्सिबल की रिवर्सिबल?
क्या पढ़ रहे भाई? और आपको अगर वो पिस्टन वाला एग्जांपल याद हो, लो छोटा सा डायग्राम बना ही देता हूं। अंदर का प्रेशर था 5, बाहर का प्रेशर था 5, अगले वक्त ये हो गया 4.999। यानी इसे मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं पी एक्सटर्नल बराबर पी इंटरनल प्लस माइनस हल्का सा चेंज, प्लस माइनस लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पी एक्सटर्नल बराबर पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। हेलो, आओ बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अभी कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? अब सब लोग बोर्ड पे आना। हम क्या निकाल रहे हैं? मोमेंटम की वर्क, वर्क का मेन फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल। अच्छा एक बात बताओ, आज अच्छा खासा वॉल्यूम में चेंज हो रहा है कि हल्का सा? तो यहां डेल्टा वी लिखना सही होगा कि डीवी? अच्छा, अगर मैं डीवी लिख दूंगा तो क्या मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? क्या मुझे लिमिट लगाना पड़ेगा? मगर एक समस्या है मेरे भाई, ये भी है वेरिएबल, देखो देखो, ये भी है और ये भी है, और दोनों वेरिएबल को इंटीग्रेट करना है। कर लोगे आप? रामानुजम से आगे आप ही लोग हैं क्या? दोनों वेरिएबल एक साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। डीवाई इंटू सब कर लोगे आप? डीएक्स डीवाई डीजेड सर सब कर देंगे एक बार में। क्या सर? एक्स वाई जेड, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। वाह बेटा, मैथ वाले भी बच्चे घबरा जाएं आपको मिलके। सब एक बार में सर, एक्स वाई जेड खत्म, है ना? क्योंकि डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स जानते होंगे ना आप लोग, तो डीवाई का वाई, डीजेड का जेड, एक्स वाई जेड खत्म। भाई डबल वेरिएबल ऐसे इंटीग्रेट नहीं होता है ना? अरे ठीक है लाला, तो फिर क्या करें सर, छोड़ दे क्या? नहीं बेटा, छोड़ेंगे नहीं। ये क्या लिखा है, पी एक्सटर्नल, हाँ या ना? अब हमने क्या सोचा कि ये वेरिएबल अकेला होता तो ठीक था, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, समस्या है। तो हमने कहा यहां जो वेरिएबल है इसको हटा के यहां कोई कांस्टेंट लिखा जाए। क्या लिखा जाए? तो हमें समझ में आया कि जो एक्सटर्नल है वो वेरिएबल है और जो पी इंटरनल है वो कांस्टेंट है। अरे यस और नो? तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, बाद में लिखना, जहां पी एक्स, सबका ध्यान बोर्ड पे, डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल, वहां लिख दूं मैं पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, चलेगा? ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई कर दूं डीवी, चलेगा? अब डीवी मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? कोशिश करो, बोलो ना बेटा, बोलोगे तो लगेगा मैथ पढ़ रहे हो। पी इंटरनल इंटू डीवी, यस यस यू कैन, प्लस माइनस डीपी इंटू डीवी, हाँ या ना? अच्छा, डीपी छोटा है कि बहुत छोटा? कितना छोटा? 0.0005 दिन तक, और ये है 0.000 10 दिन, ज्यादा नहीं हो गया? 5 के बाद 6 बोल दे और सीधे 10 पहुंच गए। ये कितना था? 0.000, और ये था 0.00। अब जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 6 पंचे 30, 0.000 दिन तक। अरे मल्टीप्लाई हो रहा है ना यार, कुछ कहने वालों कह दो क्या? ये छोटा है कि महा छोटा? और ये भी महा 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 छोटा। तो मल्टीप्लाई होगा तो महा 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 महा, न जाने कितना छोटा, बोलो हाँ या ना? क्या अब मैं इसे नेगलेक्ट कर दूं? सर नेगलेक्ट कर दो। और जब मैंने नेगलेक्ट किया तो मेरे सामने वर्क डन का फॉर्मूला बना, माइनस पी इंटरनल डीवी इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2, बोलो हाँ या ना? एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है जब आपको यही लिखना था, मैंने कहा हाँ, तो सीधे कह देते पी एक्सटर्नल, सीधे कह देते पी एक्सटर्नल लगभग बराबर है पी इंटरनल के, और सीधे चुपचाप चिपका देते। ये क्या कर रहे थे? एक्चुअली होता क्या है, कभी आपको इंटीग्रेशन का मतलब नहीं पता शायद। इंटीग्रेशन का मतलब है छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। तो बच्चा मुझसे आर्ग्यूमेंट कर सकता था अगर मैं सीधे लिख देता, सर वो जो छोटा आपने नेगलेक्ट किया है, वो जो छोटा आपने नेगलेक्ट, वो जो छोटा आपने नेगलेक्ट, इंटीग्रेशन होने के बाद तो वो भी तो आ सकता था, उसे आपने कहां उड़ा दिया? एक स्टेप पे नेगलेक्ट। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो जो छोटा वाला नेगलेक्ट करके उड़ाया था, सर उसकी भी फोटो यहां बनानी। तो मैं समझाना चाहता हूं, मैंने नेगलेक्ट छोटा नहीं किया है, मैंने नेगलेक्ट महा 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 30 दिन तक छोटा किया है। नहीं समझे? तो दिस इज वेरी 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 स्मॉल, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा, उसे अब आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक डीपी को नेगलेक्ट कर रहे होते तो उसको इंटीग्रेशन में उसका भी एक रिजल्ट आता। ये समझाने की कोशिश की गई है, ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो डीपी नेगलेक्ट नहीं हो रहा, डीवी नेगलेक्ट नहीं हो रहा, डीपी इंटू डीवी नेगलेक्ट हो रहा है। अरे बोलो यार। तो सारी बातों के एक बात हम सबके सामने आ चुका है, वर्क डन का मात्र एक फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रल, बोलेगी जनता, माइनस इंटीग्रल v1 से v2 p इंटरनल dv, बोलो ना, माइनस, बोल ही नहीं पाओगे आप, पहले 5 बार तो बोलना सीखोगे, बोलो माइनस इंटीग्रल p इंटरनल dv, फिर से बोलो माइनस, उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, आधे वहां वाला फिर यहां बोल रहे हो। ऐसे बोलो ना, सुनो ना, कॉपी पेस्ट करना, तोता देखा आपने, बिल्कुल वैसे बोलना है, माइनस इंटीग्रल v1 से v2 p इंटरनल dv, बोलो बेटा यस, माइनस,
6 बार में नहीं सीख पा रहे हो, फिर से एक बार, माइनस पी इंटरनल। चलिए, आपने जहां ये वर्क लिखा था, मैंने कहा था एक लाइन छोड़ा, शायद आपने सुना नहीं होगा। यहां पे अब सारे फॉर्मूले लिखना। इररिवर्सिबल का कोई भी सवाल, मेरे मन में एक फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, अरे हाँ या ना। और रिवर्सिबल का कोई भी सवाल आएगा, मेरे मन में वर्क डन का, सुना दो ना, माइनस इंटीग्रल v1 से v2 p इंटरनल डी। ठीक है, ठीक है, अब सीख गए लगता है थोड़ा सा। सर 10 बार सिखाओगे, कैसे नहीं सीखेंगे सर? सर आप तारीफ करते हो कि डांटते हो? माइनस इंटीग्रल v1 से v2 p इंटरनल dv चलेगा। अब हम क्या करते हैं, दुनिया के सभी प्रोसेस में वर्क निकालते हैं, चलें? चलो एक एक करके प्रोसेस बोलते चलना, अपन चलेंगे वर्क निकालते। आज से नियम है, जब भी आएगा रिवर्सिबल, जब भी आएगा तो अपने मन में एक ही फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रल v1 से v2 p इंटरनल dv, हाँ या ना? अच्छा, पहला प्रोसेस क्या ले ले? आइसोकोरिक। अरे नहीं, आइसोकोरिक है ना, लिखिएगा पहला प्रोसेस आइसोकोरिक। अरे आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है? जब वॉल्यूम में कांस्टेंट है तो सर 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 वर्क डन कितना? 0। अरे यस, बांस होना चाहिए बांसुरी बनाने के लिए ना यार। जब कंप्रेशन एक्सपांशन ही नहीं हो रहा तो काहे का वर्क डन, हाँ या ना? मतलब ये सारी कहानी तब तक है जब तक या तो हो कंप्रेशन या तो हो एक्सपांशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आओ चलते अगले प्रोसेस, बोलो अगला प्रोसेस। आइसो, लिखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस आइसोबैरिक, लिखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस आइसोबैरिक। अच्छा, क्या मुझे एक बार फिर से आइसोबैरिक का मतलब बताओगे? क्या कांस्टेंट? अरे भाई साहब बहुत टैलेंटेड। तो क्या मैं कह दूं प्यारे बच्चों, वी एन टी आर वेरिएबल? याद होने लगा होगा अब तो यार, वी एन टी आर वेरिएबल। अच्छा, आज क्या चल रहा है, रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? रिवर्सिबल आएगा मेरे मन में पहला फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रल v1 से v2 p इंटरनल dv। परफेक्ट, चलेगा। अब बताओ, ये p इंटरनल कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो क्या dv का इंटीग्रेशन कर लोगे? क्या dx का इंटीग्रेशन x होता है? तो क्या dv का इंटीग्रेशन v होगा? क्या लिमिट फाइनल माइनस इनिशियल रख दोगे? मैं सीधे लिख दूं, चलेगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला आता है माइनस पी इंटरनल डेल्टा वी। बोलो यस। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है, कुछ देर पहले आपने जब आइसोबैरिक यहां निकाला था तो सर यहां भी तो वही लिखा था। ना ना, अंतर है सर, यहां आपने पी इंटरनल नहीं लिखा। अरे पी एक्सटर्नल ही तो पी इंटरनल है ना यार। तो सर आपने यहां इंटरनल क्यों नहीं लिखा? मैंने ये भी तो बोला था, इंटरनल जनरली लिखा नहीं रहता शब्दों में, कुछ नहीं लिखा तो अपने से पी इंटरनल ही मानना पड़ता है। ये कौन सा प्रेशर है? एक बच्चा कह रहा है पी डॉट, मैंने कहा क्यों ये डॉट लिखा है? अरे पी इंटरनल है ना मेरे भाई। अरे यस और नो? तो क्या मैं कह दूं आइसोबैरिक का जो फॉर्मूला है वो दोनों के लिए सेम है? यानी चाहे बोले रिवर्सिबल चाहे बोले वर्क डन का फॉर्मूला फॉर आइसो सेम है क्या अलग है? और अगर ये सेम है तो जहां लिखा माइनस पी डेल्टा भी, क्या मैं उसे माइनस अना डेल्टा टी भी कह सकता हूं? चलो दो मुसीबत तो खत्म। आइसोकोरिक सेम टू सेम, आइसोबैरिक ठीक है, सेम टू सेम। तो सेम भी याद रखना क्या है, माइनस एन आर डेल्टा टी, हाँ या ना? बच्चा के वर्क का फॉर्मूला सेम टू सेम। अरे बताना भी है यस और नो? ठीक है। अच्छा अभी क्या पढ़ रहे आप, रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? कितने प्रोसेस हो गए? बोलेंगे अगला प्रोसेस, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आइसोथर्मल। आओ चलो चलते हैं आइसोथर्मल। अच्छा, कहीं साइड में बादल बना के लिख दो, बादल बेटा बादल। बोलू? लिखना केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इररिवर्सिबल। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इररिवर्सिबल। आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इररिवर्सिबल। डन है मेरे बच्चों? केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आइसोथर्मल और आइसोथर्मल। अभी क्या पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल की इररिवर्सिबल? अच्छा, आइसोथर्मल में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? अब मुझे सबका ध्यान बोर्ड पे, आ जाओ, आ जाओ ना। अच्छा, क्या आज हम रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं?
रिवर्सिबल का कोई भी सवाल मेरे मन में सबसे पहला फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल पी इंटरनल, बोलो डन। अब इसे करना इंटीग्रेट, क्या करना? तो क्या ये पी इंटरनल डीवी है? बोलो भाई। तो पहला सवाल तो वही कि भैया माइनस पी डेल्टा वी फॉर्मूला जाएगा। दूसरा, अगर सवाल होगा आइसोथर्मल का, किसका होगा? तो क्या वहां टेम्परेचर कांस्टेंट होगा? यानी वो सवाल मुझसे टेम्परेचर के फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा देखो भाई ये सारी कहानी चल रही आइडियल गैस की, किसकी चल रही? तो क्या मैं पीवी बराबर एनआरटी कह दूं? तो क्या मैं पी बराबर एनआरटी बाई वी कह दूं? और अगर मैं P बराबर एनआरटी बाई वी कह सकता हूं तो एक तीर से दो निशाने वाला काम हो गया। यहां मैं लिख दूंगा एनआरटी बाई वी, जिसे कह दो डीवी बाई वी। अरे बोलो ना यार। तो क्या ये 1/x और dx का इंटीग्रेशन हो गया? और क्या मुझे 1/x और dx का इंटीग्रेशन याद है? क्या वो ln x होता है? मैं सीधे लिख दूं चलेगा? तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो आंसर आएगा माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। बोलो यस। अरे यस। अब अपने को पता है कि एल एन से आंसर आने वाला, इसे हमें लॉग में बदलना। तो बोलो लॉग में क्या बनेगा, बोल दो। -2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1। कुछ समझे क्या? अगर होता आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, अगर होता आइसोथर्मल आइसोथर्मल तो अब मेरा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या अगर वो प्रेशर देता तो माइनस पी एक्सटर्नल एनआरटी बाई पी टू माइनस एनआरटी बाई पी वन। लेकिन जैसे बोला रिवर्सिबल, क्या बोला? अब मुझे लॉग वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। -2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1। सुन लो फिर लिख लेना, रुको जरा। मान लो पहला सवाल उन्होंने ये सब दिया है, सॉल्व कर लोगे? अगला सवाल, वो मुझे वॉल्यूम नहीं देते तो क्या देंगे? क्या कांस्टेंट है? नहीं, क्या कांस्टेंट है? तो वेरिएबल क्या है? क्या पी एंड वी वेरिएबल है? और अगर वो वॉल्यूम नहीं देंगे तो उनके पास एक ही विकल्प है, क्या देंगे? अच्छा, क्या आइसोथर्मल चल रहा? क्या आइसोथर्मल का जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यानी जहां V2 ये हमेशा होता है कि ओनली फॉर आइसोथर्मल? ओनली फॉर। तो जहां V2 का P1 लिख दूं, जहां V1 है वहां लिखना एक और फॉर्मूला, लिखना शुरू करना। तो W का एक और फॉर्मूला आया -2.303 एनआरटी लॉग P1 बाई P2। जैसा कि मैंने शुरू से कहा फिर कह दूं, यहां 1 का मतलब है इनिशियल स्टेट, यहां 1 का मतलब है इनिशियल स्टेट और 2 का मतलब है फाइनल स्टेट। होने के बाद वाला 2, होने के पहले वाला 1। अगर बोले आइसोथर्मल रिवर्सिबल तो अपने सामने वर्क डन का फॉर्मूला आ चुका है -2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1। और अगर वो वॉल्यूम नहीं देंगे तो वो देंगे प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला आ चुका है, प्रेशर का फॉर्मूला आ चुका है प्रेशर का फॉर्मूला आ चुका है सॉरी, प्रेशर के फॉर्म में फॉर्मूला आ चुका है -2.303 एनआरटी लॉग P1 बाई P2। हाँ जी साहब, चलेगा। अब सबसे बड़ी गलती कहां? पहला सवाल बच्चे ने प्रोसेस पहचाना, ठीक, रिवर्सिबल है, खट से लगाया फॉर्मूला, आंसर आया, ठीक, वहां तक कोई समस्या नहीं। अब समस्या आती है, कई बार वो टेम्परेचर नहीं देते, कई बार वो टेम्परेचर, अब करे तो क्या करें? अगर उन्होंने सवाल में, नेक्स्ट स्लाइड लिखूंगा, बदलू, अगर उन्होंने कभी सवाल में टेम्परेचर नहीं दिया तो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है, टेम्परेचर खुद से मान लेता है 25। अच्छा, उसकी गलती नहीं, इलेक्ट्रो में हमने यही किया, आयनिक में हमने, बोलो ना यार। लेकिन आप यहां नहीं कर सकते, क्यों मेरे बच्चे? अगर आइसोथर्मल है तो क्या पीवी बराबर कांस्टेंट है? और अगर पीवी कांस्टेंट है तो क्या P1 V1 बराबर P2 V2 है? क्या ये एनआरटी के बराबर है? यानी जहां एनआरटी लिखा है, सॉरी, जहां एनआरटी लिखा है, क्या यहां मैं P1 V1 लिख दूं? क्या मैं P2 V2 लिख दूं? तो कई बार वो केवल प्रेशर वॉल्यूम देता है, आप समझ ही नहीं पाते हो भाई साहब टेम्परेचर का रूल क्या है। तो वर्कडन का फॉर्मूला बन जाए माइनस, सुना दो ना, 2.303 P1 V1 log V2 बाई V1। एक और बता दो P2 V2 के फॉर्म में, -2.303 P2 log V2 बाई V1, या कह दो P1 बाई P2। इज दिस क्लियर? लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। यहां पे सवाल आपके सबसे ज्यादा गलत होते हैं, हो सकता है ये सवाल आपको सीधे टेस्ट सीरीज में मिले। अच्छा,
हमारी केमिकल थर्मो में जब आप वर्क के फॉर्मूले देखेंगे ना, तो एक्सरसाइज 1 में है 3, एक्सरसाइज 2 में है 2, मतलब टोटल 5 फॉर्मूले हैं वर्क के, 5 सवाल हैं वर्क के बस। कारण पिछले 15 सालों के जो पीवाईक्यूज के आधार पे हैं, उनमें सवाल इतने नहीं आए अपने केमिकल थर्मो में। ये सब डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि है नहीं, एनसीईआरटी में है तो पढ़ाना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में तो और भी बहुत कुछ दिया है। तो सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना यह चाह रहा हूं कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, पानी के जैसे सवाल आए पहचानो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें कार्नोट इंजन नहीं पढ़ना। अब तो फिजिक्स में भी नहीं पढ़ते आप। पढ़े हो क्या? सवाल आया था? अच्छा, मतलब सिलेबस में नहीं है, शायद हट गया, ऐसा कुछ है ना? ठीक है, लेकिन सवाल आ गया था। कंफर्म की सुनी सुनी बातें आपने खुद से देखा था? क्योंकि जब तक देखते हैं तब तक यकीन नहीं करते नहीं, क्योंकि आजकल वो बाबा वाला सिस्टम हो रखा है भाई साहब। ऐसा तो नहीं ना? ठीक, हर सुनी हुई बातों पे यकीन सच में आया था? फिर तो बहुत कुछ आ सकता है। हाँ जी साहब, बढ़ू आगे। अच्छा मुझे बताइए जरा, अभी जो हमने वर्क का फॉर्मूला निकाला, ये वर्क क्या था? रिवर्सिबल था कि रिवर्सिबल? रिवर्सिबल। कितने प्रोसेस हो गए? आइसो, आइसो और आइसोथर्मल के एक फॉर्मूला बोल दो वर्क डन का, -2.303 एनआरटी लॉग। एक प्रोसेस बच रहा, बोलो कौन सा? कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट रीडिंग एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। अच्छा, अगर कभी सवाल बोले एडियाबैटिक तो हर बच्चे ने बताया Q बराबर 0। तो क्या मैं कह दूं सर जो वर्क डन होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा? यस सर। और क्या डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी होगा? यस सर। अब ट्विस्ट यहीं पे सुनिएगा, ये जो आपके सामने आया ये रिवर्सिबल में भी आया और इरिवर्सिबल में भी। तो अगर सवाल सीवी और एन देता है तो दोनों से सेम आएगा, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, हाँ या ना? मगर अब वो घुमा सकता आपको गामा में। कहां घुमा सकता है? तो आपकी एक चीज सोचनी आनी चाहिए। पहला सवाल उसने मुझे ये दिया ये दिया ये दिया, खट से आंसर आ गया, बोलो ना यार। अगला सवाल, भाई लोगों ने हमें सीवी ना दिया तो सीपी देंगे, क्या देंगे? और अगर वो सीपी देंगे तो क्या मुझे सीपी सीवी निकालना आता है? फॉर्मूला सुना दो। सीपी माइनस सी बराबर आर, सीपी माइनस सी बराबर, यस और नो? अगला सवाल, अगर उन्होंने हमें सीपी और सीवी नहीं दिया तो क्या वो गामा दे सकते हैं? तो क्या मुझे फॉर्मूला गामा के फॉर्म मॉडिफाई करना आना चाहिए? और आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। अच्छा, जब मैंने आर लिखा तो ये हीट कैपेसिटी है कि मोलर हीट कैपेसिटी? तो क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड कर दूं? जब मैंने पूरी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड किया तो ये बन गया सीपी बाई सीवी यानी गामा। इसे कह दूं -1 अपॉन आर अपॉन सीवी, चलेगा? यहां से मैं सीवी कह सकता हूं, कोई बता दे क्या? आर अपॉन गामा -1, यानी जहां लिखा है सीवी वहां मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1। अरे बोलो यस। क्या सबको गामा याद है? मोनो का गामा 1.6, मोनो का गामा 1.6, डाई का गामा लीनियर 1.4, पॉली का गामा 1.33। अरे नहीं याद है क्या? आपने फ्रैक्शन में याद किया ऐसा? तो डेसिमल में भी याद कर लो यार, वरना कहोगे हट आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बच्चा डिवाइड ही नहीं कर पाएगा 5/3 है? कर लोगे क्या? अच्छा, तो सीवी आ चुका है आर अपॉन गामा -1, यानी वो हमें कह सकता है वर्क डन एनआर डेल्टा टी अपॉन गामा -1। जैसा कि आपको पता है आज कहानी चल रही है एडियाबैटिक की, राइट? ये लिख लेना, फिर एक बार बोर्ड पे आना। आज कहानी चल रही है एडियाबैटिक की, और अगर कहानी एडियाबैटिक की चल रही, ये बुलेट पॉइंट्स है बेटा, है ना? अगर कहानी चल रही है एडियाबैटिक की तो एडियाबैटिक कौन बदलता है? प्रेशर, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, तीनों। क्या बात है, अब जरा बोर्ड पे आना। पीवी बराबर एनआरटी, क्या बस पी बराबर, अच्छा ये क्या लिखा है? एनआर डेल्टा टी। क्या मैं एनआर डेल्टा टी को लिख सकता हूं एन आर टी टू माइनस एन आर अपॉन, सहमत हो? बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे, ये क्या लिखा सर? पी बराबर, एडियाबैटिक में ये बदला ये बदला ये बदला, तो कह दू P1 V1 बराबर एनआर T1। क्या मैं कह दू P2 V2 बराबर एनआर T2? क्या मन में लड्डू फूटा? जहां ये है वहां ये, जहां ये है वहां ये, जरा कोई वर्क डन का फॉर्मूला बता दे। P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। इज दिस क्लियर और नॉट? ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। अभी पढ़ रहा तो याद होगा, पेपर के पहले फिर पढ़ने पड़ेंगे वरना भूलोगे।
इरिवर्सिबल हो गया, रिवर्सिबल भी हो गया। कितने प्रोसेस पढ़ने थे? 3। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड केमिकल रिएक्शन। अब हम वर्क डन निकालने जाएंगे केमिकल रिएक्शन। उसके पहले कंक्लूड करते हैं, ठीक? अपनी कॉपी में आ जाना, अगर आपने लिखा है वहां आसान होगा स्लाइड देखने की तुलना में। बोलूं? चलो, सबसे पहले पूरी क्लास चाहिए, अभी याद हो जाएगा। या तो होगा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का कोई भी सवाल, मेरे मन में पहला फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। रिवर्सिबल का कोई भी सवाल आएगा, माइनस इंटीग्रल v1 से v2 p इंटरनल डी। आइसोकोरिक सेम टू सेम, आइसोबैरिक सेम टू सेम। बेटा पीछे पीछे पीछे, बेटा पीछे। आइसोबैरिक सेम टू सेम। चले जाओ ना, घर जाओ ना। आइसोबैरिक चले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिटरली आइसोबैरिक सेम टू सेम। हाँ या ना? कोई बंधन नहीं, कोई पाबंदी नहीं, जा सकते, फील फ्री टू कम एंड गो। ये बिल्कुल ओपन सिस्टम है। हाँ, सराउंडिंग कभी किसी को रोकता टोकता नहीं, आइए ना। लेकिन अगर आप यहां हैं तो आपको यहां के माहौल में होना पड़ेगा, इधर कंप्लीटली इन और कंप्लीटली आउट चलेगा। चलिए मुझे बताइए, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, फॉर्मूला बोलो आइसोबैरिक का। माइनस एनआर डेल्टा टी, माइनस एनआर। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट? तो क्या वेरिएबल? तो फॉर्मूला टेम्परेचर वाला होगा, दिमाग में नहीं आ रहा है? तो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला क्या बताया सर? T2 माइनस T1 अपॉन डांस अपॉन गामा अपॉन, ऐसा कुछ बताया क्या? एक ही तो फॉर्मूला था, माइनस एनआर डेल्टा टी। हाँ या ना? अच्छा, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक सेम टू सेम, सेम टू सेम वैल्यू बोलिए, माइनस एनआर डेल्टा टी। अब बताओ, एडियाबैटिक लगभग सेम टू सेम, लगभग एनसीवी डेल्टा टी। डेप्थ तो फिर आप फिजिक्स में पढ़ते ही हो, अरे बोलो ना यार। एनसीवी डेल्टा टी याद कर लेगा बच्चा, जोर कहां है याद करने में? आइसोथर्मल। ये था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यहां पे क्या था? माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1। डन। कॉपी में लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, इन केमिकल रिएक्शंस। अब हम वर्क डन निकालने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, इन केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब जब मैं केमिकल रिएक्शन बोलूं तो आपको एक चीज फील करनी पड़ेगी, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बोर्ड पे आना, मान लो मेरे पास एक बर्तन, फील करना क्या है ये बर्तन, मान लो इसमें आपने ए के डाले 1 मोल। कितने मोल? अब ए बनने लगा 2B, तो क्या बी के मोल ज्यादा बने? हाँ? तो क्या मॉलिक्यूल ज्यादा बने? तो क्या वॉल्यूम ऑक्युपाई ज्यादा होगा? जब गैसेस बाहर उड़ेंगी तो क्या उड़ के सूरज तक चली जाएंगी? थोड़ा सूरज के पहले एक आध गैलेक्सी क्रॉस कर लेंगी। दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम, दे हैव अ, मतलब उधर उड़ेंगी तो इधर से कम होगा, इधर उड़ेंगी उधर से कम होगा, उनका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो फिक्स ही होने वाला है। और अगर कंडीशन एसटीपी की है तो उनका वॉल्यूम 20.4 लीटर ही होने 1 मोल का। ऐसा नहीं होता कि आप गैसेस को खुला छोड़ दो, बोले जा मैं उड़ लूं दुनिया भर में, ऐसा नहीं होता। बड़ी प्यारी दुनिया बनाई है ऊपर वाले ने, कि आप गैसेस को खुला छोड़ दो, भले कंडीशन एसटीपी रख दो, आपको लगेगा उधर उड़ रही, इधर उड़ रही, उड़े कितना भी, लेकिन जो वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा वो 20.4 लीटर ही होगा। एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम? द 3D स्पेस, एरिया दैट इज अ 2D स्पेस, वॉल्यूम दैट इज अ 3D स्पेस। ये जो 3 डायमेंशन में स्पेस घेरा वही तो वॉल्यूम है ना। 8वीं 9वीं में पढ़ा देते हैं वॉल्यूम और एरिया में डिफरेंस। एरिया 2D होता है, वॉल्यूम 3D होता है। अरे हाँ या ना? कहने का मतलब क्या है, आपने एक रिएक्शन लिया, रिएक्शन कराया, तो जब रिएक्शन कराया तो गैसेज उड़ेंगी, और गैसेज जब उड़ेंगी तो उनका जो हाइपोथेटिकल बाउंड्री है, जो इमेजिनरी बाउंड्री है, हम इसे मानेंगे एक्सपांशन। क्या मानेंगे? और अगर गैसेज बनी कम तो इसे हम मानेंगे, गैसेज बनी इसे मानेंगे एक्सपांशन। वर्क डन ऑन द सिस्टम की बाय द सिस्टम। तो सिस्टम ने वर्क किया कि सिस्टम पर हुआ? तो प्लस की माइनस, यानी जब जब गैस ज्यादा बनेगी, जब जब गैस, तब तब होगा एक्सपांशन, और जब जब गैस तब तब होगा, यानी वर्क डन ऑन द। अच्छा, दुनिया की जितनी भी रिएक्शन है क्या वो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं? तो अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। हाँ या ना? हाँ या ना? और अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो क्या जो अंदर का प्रेशर है बाहर के बराबर है? यानी जहां लिखा है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वहां कह दो माइनस पी डेल्टा वी, बोलो चलेगा? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, क्या इनके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं है? तो अगर मैं यहां लगा दूं डेल्टा, यहां लगा दूं, आर में लगाऊं डेल्टा, टी में लगाऊं,
टी में लगा दूं, है ना? कांस्टेंट टेम्परेचर है भाई, तो फिर कहां लगाऊं? डेल्टा एन। नहीं समझे। और आप भी तो कह रहे थे गैसें ज्यादा बनेंगी तभी तो एक्सपांशन, तभी तो कंप्रेशन होगा। यानी आज हम सबके सामने वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला आ चुका है, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, W बराबर माइनस डेल्टा एन जी आर टी। कहानी का निष्कर्ष है, सवाल बोले इरिवर्सिबल, सवाल बोले इरिवर्सिबल, मेरे मन में एक ही फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सवाल बोले रिवर्सिबल, मेरे मन में फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल V1 से V2 P इंटरनल dV। और सवाल बोले केमिकल रिएक्शन, तो फॉर्मूला माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये पानी जैसे याद हो, जैसे फोर्स बराबर एम ए याद है, वैसे रिएक्शन सुनते ही फॉर्मूला याद हो, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। चलते चलते बता दो, अगर कभी डेल्टा एन जी होगा पॉजिटिव, मतलब गैस बनी है जा, यानी वर्क डन होगा निगे, और वर्क डन होगा नेगेटिव, तो बोलो एक्सपांशन वर्क की कंप्रेशन वर्क एक्सपांशन। बोलो ठीक है, परफेक्ट। और अगर कभी डेल्टा एनजी हो गया नेगेटिव, अगर कभी डेल्टा एनजी हो गया, तो बोलो वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वर्क डन कैसा होगा? कंप्रेशन। तो कई बार आपके सामने ऐसे रिएक्शन लिख देगा, लो एक क्वेश्चन, अच्छा कभी डेल्टा एनजी जीरो हुआ तो वर्क डन, यानी नो कंप्रेशन नो एक्सपांशन। लो चलते चलते एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बना, तो सवाल पूछेगा आइडेंटिफाई वेदर वर्क इज पॉजिटिव और निगेटिव। कौन सा लगा रहे हो फॉर्मूला, रेडियस का कि वेलोसिटी का? वर्क का फॉर्मूला लगाना है क्या? अरे डेल्टा एनजी देख लो ना यार, बोलो डेल्टा एनजी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? गैस बनी है ज्यादा कि कम, तो उड़ेगा तो एक्सपांशन हुआ कंप्रेशन, एक्सपांशन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव। कितना आसान है यार। अब यहां पे ढेर सारे सवाल बनते हैं, मगर सवाल के पहले मैं आपसे कुछ थ्योरेटिकल एनालिसिस करूंगा, और जितने एनालिसिस करूंगा उनको 3 लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, एक न्यूमेरिकल, एक फील और एक ग्राफिकल। एक न्यूमेरिकल, एक फील और एक ग्राफिकल। जो मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। लिख लिया है? एक बार चलते हैं बैक स्लाइड में, और जहां से किस्सा वर्क का शुरू हुआ था वहां आपने 3 प्रोसेस लिखे थे। एक बार केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला बता दो ना भाई, W बराबर माइनस डेल्टा एन जी आर टी, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डन है? चलो अब हम क्या करते हैं, जितने वर्क पड़े हैं और उसमें से जितने अपने काम के हैं, वरना केसेस तो इतने हो सकते हैं कभी खत्म नहीं होगा, जितने अपने काम के हैं उनमें हम करते हैं कंपैरिजन। क्या समझाने वाला हूं, कॉपी में डाला नेक्स्ट हेडिंग, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट 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 वर्क डन। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। सर कैसा तुलना, समझ लो। जैसे मैंने कहा एक्सपांशन हुआ, क्या हुआ? तो एक्सपांशन का मतलब क्या है? पिस्टन ऊपर ना। अब एक्सपांशन कैसे करा सकता हूं, या तो कराऊं रिवर्सिबल, या तो कराऊं, या तो कराऊं आइसोथर्मल, या तो कराऊं एडियाबैटिक। अरे दुनिया भर के प्रोसेस है ना। तो थोड़ा फील करना, आप पिस्टन लो, एक के ऊपर रेत रखो, दूसरे पर रेत रखो, एक का रेत एक झटके में गिरा दो, और एक का रेत 1 बाय 1 उठाओ, तो दोनों में एक्सपांशन हो रहा है। और आपको बताना है कहां एक्सपांशन ज्यादा, कहां एक्सपांशन कम, कहां एक्सपांशन ज्यादा, कहां एक्सपांशन कम। बोलो डन। कॉपी में लिखना कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन। उसमें सबसे पहला जो हम केस ले रहे हैं लिख लेना, पहला जो केस ले रहे हैं लिख लेना, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन एंड isothermal irreversible expansion, and isothermal irreversible expansion.
मतलब अगर हमने एक्सपांशन कराया आइसोथर्मल ढंग से, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो कहां वर्क डन ज्यादा होगा, आओ देखते हैं। 3 लेवल पे काम करूंगा, न्यूमेरिकल, फील और ग्राफिकल। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल समझाता हूं, ठीक, ताकि आपको बिल्कुल वैल्यू दिखाई दे, हाँ हो क्या रहा है। लिखिएगा एक सवाल, बोलो बेटा। 1 मोल of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius, 1 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius undergoes expansion. 1 mole of an ideal gas at 27 degree undergoes expansion. रुको एक मिनट, सर ने क्या बोला? एट का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर मतलब टेम्परेचर बदला कि नहीं बदला? और अगर टेम्परेचर नहीं बदला तो बोलो आइसोथर्मल होगा नहीं होगा? तो कई बार वो साफ साफ शब्दों में नहीं बोलेगा, जैसे बोले एट तो समझ जाना टेम्परेचर है फिक्स, यानी आइसोथर्मल ही है। इज दिस क्लियर? फिर भी बोल देता हूं मैं, अंडरगोज एक्सपांशन इन आइसोथर्मल मैनर, एक्सपांशन हुआ आइसोथर्मल मैनर में, ठीक है साहब। अंडरगोज एक्सपांशन इन आइसोथर्मल मैनर फ्रॉम 2 atm to 1 atm, फ्रॉम 2 atm to 1 atm। अब रुको, आज मैंने बोल दिया एक्सपांशन, कई बार ये बोलता भी नहीं, अपने से पहचानना पड़ता है, दिमाग लगाओ। 2 से कितना हुआ? तो प्रेशर बढ़ रहा कि घट रहा? तो वॉल्यूम, बहुत बढ़िया, मतलब ये क्या हुआ? एक्सपांड। ये खुद सोचना होगा। थर्मो के सवाल में बस इतने फर्क है बाकी चैप्टर से कि बाकी में आपको गिवन, आस्क, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। थर्मो के सवाल में गिवन, फील करिए, इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन करिए, अब उसको किसी दूसरे में कन्वर्ट करिए, फिर फॉर्मूला लगाइए, फिर पाइए। यहां इंटरप्रिटेशन का खेल है, यहां इमेजिनेशन का खेल है, भाषा समझने का खेल है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिलहाल undergoes expansion in isothermal manner from 2 atm to 1 atm, then calculate work done in number 1, when pressure changes gradually, मतलब आपको वर्क डन तब निकालना है जब प्रेशर कैसे चेंज हो? ग्रेजुअली। एंड नंबर 2, when pressure changes readily। अच्छा, कई बार वो रीडली बोलेगा, कई बार वो स्टीपली बोलेगा, कई बार वो सडनली बोलेगा, सबका मतलब एक है। व्हेन प्रेशर चेंजेस रीडली, स्टीपली, सडनली। मुझे उम्मीद है क्लास में बैठा हर बच्चा समझ गया होगा कि पहला वाला रिवर्सिबल है और दूसरा वाला, चलो आओ मिलके करते हैं दोनों लोग। सबसे पहले कौन सा वर्क निकाल ले? रिवर्सिबल। तो फॉर्मूला लगाइए। और अच्छा, क्या सबको आइसोथर्मल रिवर्सिबल याद है? यही नीचे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। तो हम कर रहे हैं सवाल सॉल्व, एक ही सवाल में सर ने दोनों दे दिया है। अरे बोलो भाई, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? आइसोथर्मल रिवर्सिबल, लिखते चलो ना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आप कॉपी देख के बता सकते हैं, नहीं याद है अगर तो बोलो बोलो बोलो। -2.303 nRT log V2 by V1। बोलते नहीं आप लोग, बोलो एक बार फिर से, माइनस nRT log V2 by V1। डन है? तो जरा सॉल्व करिए और बताइए वर्क डन कितना आया। अब सब लोग सॉल्व करो। W बराबर -2.303 nRT log V2 by V1। अब सारी वैल्यू को पुट करते हैं। -2.303, यस सर। मोल कितना? 1, यस सर। आंसर आपको जूल में देना है, ठीक, कैलोरी में नहीं। 8.314। टेम्परेचर कितना? 27 मतलब कितना केल्विन? 300। और आपको याद है कि आर के साथ टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लिखा जाएगा। मगर एक समस्या है, सवाल में तो वॉल्यूम दिया ही नहीं। हाँ तो पी वाला लिख लेंगे ना बेटा, लिखते रहो, क्यों सोच रहे हो सर को नहीं आता है? आता है, लिखो बेटा। P1 by P2, हाँ या ना? बच्चा सोच रहा सर को बताएंगे, हाँ या ना? इंटू 300। अच्छा यहां पे क्या लिखू? P1 by P2। प्रेशर पहले कितना था? 2, बाद में कितना? 1 log 2। अब बच्चा यहां कैलकुलेशन से घबरा रहा और मेरा वेट कर रहा, अब सर से भरोसे ही होगा, अब मुझसे नहीं होगा, हाँ या ना? तो आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार कैलकुलेशन बताया, फिर दोहरा देता हूं, जिनको नहीं याद है वो सुन लो एक बार।
8.303 इंटू 2, याद आ रहा है कुछ? सॉरी 8.314 इंटू 8.314 इंटू 2.3 कितना मान लेते लगभग? लगभग कितना मान लो? 20। याद आया? ये कई बार आपने कैलकुलेशन की है, लिख लो कहीं साइड में। 8.314 ना ना कैलकुलेटर नहीं चलेगा। अरे क्लास का सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहीं पे नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा भाई, मैं कर दूंगा, घबराइए नहीं। वो तो मैं वेट करता हूं आपका कि आप लोग कर ही लोगे। इतना कैलकुलेशन देखो, फिर सीखोगे नहीं कभी। 8.3 इंटू 2 कितना होगा? 20। और वो नहीं याद है, ये देखो 8.314 इंटू 300, ये भी सिखाया आपको यार। इधर देखो जरा, 0.021 इंटू 300 लगभग कितना? 25। अरे हाँ या ना? तो 0.021 नहीं है मेरे भाई, 8.314 है। तो 8.314 इंटू 300 कितना होगा? लगभग 2500। ये कैलकुलेशन है क्या यार? हद करते हो यार। 2500 इंटू कितना आ रहा है? सॉल्व करो जल्दी से। हाँ, किलो जूल बता दो। ये आ गया -20 इंटू 300, log 2 की वैल्यू 0.3, 3 त्रिकाई 9, 9 दूना 18। कितना आसान है यार, -1.8 किलो जूल। हेलो, अच्छा हमने लिया लगभग, हमने लिया तो ऑप्शन में आंसर होगा कुछ -1.77। अरे बोलो यार, लगभग करना अपने को भाई, नीट देना है। आइए जरा 1.8 क्यों चलेगा। अब सॉल्व करते हैं आइसोथर्मल इररिवर्सिबल। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आइसोथर्मल इररिवर्सिबल। आपको ही सॉल्व करना है। आइसोथर्मल इररिवर्सिबल, आइसोथर्मल इररिवर्सिबल, आइसोथर्मल हाँ जी साहब, हाँ, आइसोथर्मल इररिवर्सिबल। हाँ जी साहब, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। आइसोथर्मल इररिवर्सिबल, नोट चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन का फॉर्मूला याद दिला दूं मैं? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अरे गड़बड़ हो गई बेटा, सवाल में पी एक्सटर्नल दिया ही नहीं। कहां दिया है? P2 तो दिया है ना सर, और आप कहते थे जो P2 है वही P एक्सटर्नल है। तो यहां मैं लिख दूं P2, यस सर। अरे फिर एक गड़बड़ हो गई, उन्होंने वॉल्यूम भी नहीं दिया। तो सर वॉल्यूम नहीं दिया तो क्या लिख दूं मैं? nRT बाई P2 माइनस nRT बाई P1। इज दिस क्लियर? हाँ जी साहब, सॉल्व। आंसर इज किलो जूल बता दो, किलो जूल में। सभी लोग एनआरटी ले लें कॉमन, सॉल्व करें। आपने ऐसे सवाल फिजिक्स में भी किए होंगे यार। 1 आर लिखूंगा 8.314, टेम्परेचर कितना? 300। यहां लिखूंगा 1/P2 यानी 1/1 माइनस 1/2। 8.3 इंटू 300 2500, 2500 बटे 2 1250 माइनस 1250, इसे डिवाइड कर दो 1000 से, कितना आएगा? -1.25 किलो जूल। समझाना क्या चाहता हूं बोर्ड पे आना, आप लिख लो पहले इसे। कैलकुलेशन है क्या? सबसे बड़ी चीज मन होता है, मन में सवाल करने का मन नहीं ना तो कभी नहीं करोगे। सवाल के पीछे टूट पड़ने की आदत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए। एंड ऑफ द डे आपको सवाल ही करने, दिमाग को आदी बनाइए इस चीज का, घबराइए नहीं। मल्टीप्लिकेशन मिले तो भी करिए, मैं दूंगा सबसे पहले, ये कॉम्पिटिटिव फीलिंग होती है। आइए जरा, आज हुआ क्या? एक्सपांशन की कंप्रेशन। हाँ, क्या हुआ? दोनों का इनिशियल स्टेट सेम है क्या अलग है? अपने सामने पिस्टन रखो, 2 पिस्टन रख लो, रख लिए। अब दोनों का मुझे क्या कराना है? दोनों का तरीका सेम है कि अलग है? एक का तरीका है रिवर्सिबल और एक का तरीका है, दोनों का इनिशियल लेवल, फाइनल लेवल, इनिशियल मंजिल भी सेम है, फाइनल मंजिल भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस दोनों के रास्ते अलग हैं। एक का रास्ता रिवर्सिबल है, एक का रास्ता। तो बोलो दोनों में वर्क डन सेम हुआ कि अलग हुआ? सिस्टम ने, मैं जो सवाल पूछो बताना, कहां वर्क डन ज्यादा हुआ? कहां वर्क डन ज्यादा हुआ? बेटा ये बड़ा कि वो बड़ा? यार बेटा ये बड़ा कि वो बड़ा बेटा? अरे बेटा छोड़ो, -2 बड़ा कि -3 बड़ा? ठीक है बेटा, ये बड़ा कि वो बड़ा? ठीक। अब सवाल ध्यान सुनना, पहला सवाल, कहां पे वर्क ज्यादा हुआ, या वेयर इज मोर वर्क डन? अगला सवाल, कहां सिस्टम ने ज्यादा वर्क किया? वर्क किया का मतलब समझ रहे हो? सिस्टम वर्क कर रहा है, यहां सिस्टम ने कितने रुपए खर्च कर दिए? 1.8। और यहां कितने खर्च किए? तो सिस्टम ने कहां ज्यादा किया?
सराउंडिंग को कहां ज्यादा मिला? जब एक बंदा पैसे खर्च करता है तो किसी को तो मिलता होगा ना। फिर सिस्टम ने कहां ज्यादा वर्क किया? नहीं छोड़ो बेटा, ये बड़ा कि ये बड़ा, पहला सवाल। ये बड़ा। ये क्या चल रहा है? बोलो इर। यहां चल रहा रेव। ये क्या चल रहा? और ये क्या चल रहा? बोलो बेटा कहां बड़ा? बस इर और रेव बोलना है बेटा, ठीक। कहां वर्क ज्यादा बड़ा? इर में। इर बोलो ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इर में, है ना। कहां सिस्टम ने ज्यादा वर्क किया? रेव बोलो बेटा। कहां सिस्टम ने ज्यादा वर्क किया? कहां सराउंडिंग को ज्यादा वर्क ऑब्टेन हुआ? ठीक है, नहीं समझे? अब अभी लिखवाऊंगा लास्ट में, उसके पहले अब इसको फील करते हैं। अपने आप को डब्बे में बंद कर दो। मान लो आपको मैंने डब्बे में बंद कर दिया, मान लो ये है डब्बा, मान लो, और इसमें आपको किया मैंने बंद, मान लो, और बाहर से रख दिया मैंने रेत। क्या रखा? और आप कहते थे सर जाने दो। क्या कह रहे थे? अरे मान लो यार। अब मैंने कहा ना ना ऐसे नहीं जाओगे, हाँ या ना। अच्छा, एक केस ये है और एक केस ये है। यहां पे भी मैंने आपको बंद किया और यहां पे भी मैंने आपको बंद किया, यहां भी रेत रख दिया, पाइल ऑफ सैंड। ओके, अरे हाँ या ना। और यहां भी मैंने सैंड रख दिया, मान लो। यहां आप मुझसे कहते थे सर जाने दो, आप मुझसे कहते थे सर, मैं कहता था होमवर्क क्यों नहीं किया? होमवर्क। बोले सर अब करूंगा। मैंने कहा नहीं। अच्छा, फिर आप रोने लगे थोड़ा सा, है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक रेत हटाया। कितना हटाया? और आप बार बार ढक्कन खोलने की कोशिश करोगे, ढक्कन बंद करने की कोशिश करोगे, तो आप वर्क कर रहे हो क्या? तो आप जैसे मैंने एक ढक्कन हटाया, क्या आपने वर्क किया? दूसरा रेत हटाया तो, तीसरा हटाया तो, अरे मान लो यार 100 साल तक मैंने एक एक करके रेत हटाया, मान लो। आप वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आपने कुछ वर्क किया होगा। आपकी एनर्जी घटी कि नहीं घटी? घटी ना। दूसरा सिचुएशन, मान लो दूसरे डायमेंशन में आते हैं। आपने सुना होगा ना, nth डायमेंशन ऑफ यूनिवर्स है। दूसरे डायमेंशन में आ गए। यहां जैसे मैंने आपको बंद किया, भाई साहब आप चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे, सर पटक पटक के। मान लो मुझे दया आ गई, अरे यार ऐसे नहीं। मैंने सारी रेत एक बार में हटा दी, सारी रेत। तो आपने यहां भी वर्क किया और आपने, बोलो किस डायमेंशन में, किस जगह पे आपने वर्क ज्यादा किया? आदो को फीलिंग, खुद को डब्बे में बंद ही नहीं कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं ऐसे ढक्कन खोलो, देख रहे हैं अच्छा ऐसे खुलता है क्या? समस्या यहां है, बस फील ही नहीं कर रहा है बच्चा। आपने कहां ज्यादा वर्क किया, यहां कि वहां? दैट्स इट। तो क्या समझाना चाह रहा हूं कि सिस्टम कहां ज्यादा वर्क कर रहा है, रिवर्सिबल में कि रिवर्सिबल? रिवर्सिबल में। क्या कौन ज्यादा कर रहा है? डन। अब इसी कहानी को समझते हैं ग्राफिकली। कैसे समझते हैं? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफिकली। आओ बनाते हैं ग्राफ, आओ बनाते हैं ग्राफ। बच्चों एक खुशखबरी है, बताऊं क्या? आपने थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल वर्जन यहां पे खत्म कर लिया है और अब हम आएंगे थर्मो के उस हिस्से में जिसके लिए थर्मो पढ़ा जाता है। अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक तैयारी चल रही थी। क्या चल रही थी? और अब वो आएगा फॉर विच थर्मो इज नोन, दैट इज एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी एंड थर्मोकेमिस्ट्री। चलेगा? तो उधर आने वाले। फिलहाल आओ बनाए ग्राफ। अच्छा, ग्राफ बनाने के पहले मैं चेक कर लूं आपके बेसिक स्ट्रांग है कि नहीं, क्योंकि आपको आता तो सब रहता है ना। अरे हाँ या ना, यस और नो। अच्छा, आपने ऐसा फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी हम बनाते हैं पीवी डायग्राम, क्या बनाते हैं? तो आपने ऐसा कुछ किया होगा शायद, बता देना किया हो तो। ये ए है, ये बी है, बोलो यस। ए से बी का वर्क डन निकालो। आपने कहा सर एरिया अंडर द कर्व, लेंथ इनटू विड्थ। कुछ याद आ रहा है क्या? पक्का? बेसिक कंसेप्ट नंबर 1, पीवी डायग्राम में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है, बोलो यस। लिख लो जरा, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट वर्क। तो जब भी हम कर्व के नीचे का एरिया निकालेंगे वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पहले से पता है। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट वर्क। मैं जो कहने वाला हूं वो समझने के लिए आपको बेसिक पॉइंट नंबर 2 पता होना चाहिए। सर वो क्या है? बेसिक पॉइंट नंबर 2, बेसिक पॉइंट नंबर 2, जब हम कभी पीवी डायग्राम बनाते हैं तो हो सकता है प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, एक्सेप्ट एडियाबैटिक। क्योंकि एडियाबैटिक में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में ही कर्व बनता है। लेकिन इन जनरल जब रिवर्सिबल का ग्राफ बनाते हैं और जब इरिवर्सिबल का बनाते हैं तो मान लेते हैं एक्सपांशन हो रहा है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और मान लेते हैं एक्सपांशन हो रहा है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, मान लो।
मान लो लाला, अगर आपने यहां बनाया ग्राफ तो यहां हमेशा बनता है कर्व। क्या बनता है? रिवर्सिबल हमेशा कर्व बनता है, ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और नहीं सुना नहीं पढ़ा तो अब जान लो, इसीलिए मैं चेक कर रहा था। ठीक, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं रिवर्सिबल का, चाहे रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो चाहे जो भी हो, आइडियाबैटिक में तो दोनों में ही कर्व बनता है, लेकिन इन जनरल रिवर्सिबल हमेशा कर्व बनता है। लेकिन जब आप इररिवर्सिबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? तो इररिवर्सिबल में हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है? और स्ट्रेट लाइन हमेशा बनेगा पी एक्सटर्नल से। स्ट्रेट लाइन बनेगा पी पी। अब समझो, मान लो हो रहा है एक्सपांशन। क्या हो रहा है? समझ लो क्या हो रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? तो ग्राफ उधर जाएगा इधर आएगा? उधर जाएगा पक्का। तो ग्राफ कैसा बनेगा और किससे बनेगा? तो यहां का प्रेशर होगा P1 और यहां का प्रेशर होगा, तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, मगर स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा पी एक्सटर्नल से, मतलब यहां से बनाऊंगा। हेलो, क्यों सर? क्योंकि बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। बोलो यस। पी एक्सटर्नल मतलब वाई एक्सिस, वॉल्यूम मतलब एक्स एक्सिस, मतलब लेंथ इनटू विड्थ ना भाई। तो ये लेंथ यही मानोगे ना यार, पी एक्सटर्नल है लेंथ की डेल्टा पी है लेंथ पी एक्सटर्नल। तो जो पी एक्सटर्नल की लाइन है वो हो गई लेंथ, और ये वाली जो लाइन ही हो गई विड्थ, रेक्टेंगल का एरिया। नहीं पता तो बेटा जान लो, मान लो, डन। अब आता हूं मेन मुद्दे पर जो मुझे सिखाना था। इतना बच्चे को पहले से पता होना चाहिए, जो वो ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ लेता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी कह देते हैं फिजिक्स में, पहले ऐसे स्ट्रेट आया फिर ऐसा आया। ठीक है, अब जो कहने वाला हूं कह दूं क्या बेटा? चलो, हम कर रहे हैं कंपैरिजन। क्या कर रहे हैं? और कंपैरिजन चल रहा है रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल आइसोथर्मल का। बोलो डन। मैं आपके सामने, अच्छा अभी एक्सपांशन चल रहा, कंप्रेशन, एक्सपांशन क्या चल रहा अभी? अगली स्लाइड में पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, स्लाइड बदलूंगा, बदल दूं? चलो तो प्यारे बच्चों, अभी चल रहा एक्सपांशन। हेडिंग आपने पहले ही डाल ली थी, सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाइए प्लीज। सबका ध्यान, मुझे बोर्ड पे चाहिए, लिखेंगे बाद में। मैं बनाने वाला हूं ग्राफ, एक्सपांशन चल रहा, कंप्रेशन। तो एक पॉइंट ले लूं ए और एक पॉइंट ले लूं, डन है। मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, मान लो। यहां का प्रेशर P1 है, सबका ध्यान बोर्ड पे, और यहां का प्रेशर P2 है, मान लो। इसे कह दो V1, इसे कह दो V2, इसे कह दो P1, इसे कह दो P2। बोलो डन। क्या जो P2 होगा वही P एक्सटर्नल होगा? ये फील कर पा रहे हो कि नहीं? जो P2 होगा वही P। अब मैं इसी में बना रहा हूं ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ बना देता हूं मैं, लेट से रिवर्सिबल का। किसका बना रहा हूं? तो क्या रिवर्सिबल कैसे कर्व बना दूं? हम ए से कहां गए? आप कैसे जान गए ऐसे भी जा रहे हैं? पहले एरो तो बनाऊं, अरे यस और नो। अब कहां जा रहे हैं? ए से। तो बोलो ये रिवर्सिबल है कि इररिवर्सिबल? क्या है ये? इसे मैं कलर कर देता हूं, इसका एरिया अंडर द कर्व। कौन सा रंग पसंद है आपको? छोड़ो, रहने दो, मैंने हरे रंग से कर दिया, मान लो जरा। अरे होली आ रही है ना यार, इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हाँ या ना? अरे यस और नो। ये जो आपके सामने एरिया अंडर द कर्व दिखा, ग्रीन कलर का दिख रहा क्या? ये जो एरिया अंडर द कर्व ग्रीन कलर का है, कौन सा कलर बेटा ये? क्या ये जो एरिया है ग्रीन, ये जो एरिया है, ये कौन सा वर्क बताएगा? डब्ल्यू रिवर्सिबल की डब्ल्यू इरिवर्सिबल? डब्ल्यू। परफेक्ट। अब मैं इसी में बना देता हूं इररिवर्सिबल, बना दूं? तो क्या इररिवर्सिबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्या पी एक्सटर्नल से बनेगा? तो क्या ये लाइन पी एक्सटर्नल है? यहां से मैं आपके सामने बना दूं पी एक्सटर्नल, चलेगा? नहीं चलेगा। और अब मैं इसको कलर कर देता हूं, कौन सा रंग पसंद है आपको? आइए बेटा, अगर हमने इस प्रकार से इसको एरिया अंडर द कर्व को कलर किया, तो क्या ये कलर आपको दिख रहा है? कौन सा रंग दिख रहा है? रेड दिख रहा है, दिख रहा है? ये जो रेड एरिया है, क्या ये इर है? हाँ? और ये जो पूरा एरिया है, क्या ये रेव है? तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि बोलो कौन सा एरिया बड़ा है, रेव की इर? तो सर कहना क्या चाहते हैं? टुकड़ों में दर्द ज्यादा होता है। टुकड़ों में दर्द एक बार में कम होता है ना यार। कोई रोज रोज आपको टोके, रोज रोज बोले, रोज रोज सताए, ज्यादा दर्द होता है, हाँ या ना? एक बार में गोली चला दो, या सौनो। खैर, कहने का मतलब क्या है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो हाँ, थर्मो हमें सिखाता है, थर्मो हमें सिखाता है, समझ पा रहे हैं क्या? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। भावुक नहीं होना बेटा, है ना? ग्रीन प्लस रेड एरिया। देखो थर्मो पढ़ना तो आपको रियल लाइफ से ऐड करना है चीजों को, है ना? ग्रीन प्लस रेड एरिया,
अच्छा बच्चा कहेगा सर ग्रीन प्लस रेड कैसे? अब ग्रीन छुप गया ना भाई, ग्रीन प्लस रेड एरिया ये हो जाएगा W रेव एंड ओनली रेड एरिया, ये क्या हो जाएगा W इर, हाँ या ना? तो सर ने कभी न्यूमेरिकली तो कभी ग्राफिकली तो कभी फील से कंसेप्ट यही सिखाया कि W रिवर्सिबल W इरिवर्सिबल। यहां भी है आइसोथर्मल, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, यहां भी है आइसोथर्मल और यहां भी है आइसोथर्मल, यहां भी है एक्सपांशन और यहां भी है एक्सपांशन। दोनों एक ही प्रोसेस है बेटा, बस एक रेव है और एक इर है ना? तो सवाल पहला आपसे पूछा जाता है कि बताइए कहां पे वर्क डन ज्यादा होगा? बोलो बोलो। अब यहां आपको सवाल की भाषा बहुत ध्यान से सुनना है और वही सिखा रहा हूं देखना, तो वो आपसे क्या क्या बोल सकता है। आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो पहला सवाल वो हमसे पूछता है केवल वैल्यू के फॉर्म में, तो सवाल की भाषा ध्यान से सुनना है। तो अगर मुझसे पूछेगा कहां वर्क डन ज्यादा, तो आप देख सकते हैं वर्क डन वैल्यू वाइज कहां ज्यादा हो रहा है, इरिवर्सिबल में। लेकिन अगर वर्क डन में मॉड लगा देता है, मॉड का मतलब है वो सवाल बोलेगा वर्क ऑप्टेन, क्या बोलेगा? अगर सवाल बोले वर्क ऑप्टेन मतलब कहां ज्यादा वर्क मिला, कहां ज्यादा वर्क मिला, तो इसका ध्यान रखना है कि उसने वर्क बस बोला है कि मॉड बोला है, वर्क ऑप्टेन बोला है, ऑन द सिस्टम बोला, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? और इस फील्ड से चलना होगा। अगर मॉड लगा दे तो अब मैं कहूंगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन इज ग्रेटर देन इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्लियर है मेरे बच्चे? अभी जो हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ हमने बनाया है एक्सपांशन का। अब मैं लगे हाथ इसी में, ये एरिया लिख लिया क्या? इसको मिटाऊंगा, ये लिख लिया है, लिख लिया है। अब मैं लगे हाथ इसी में कंप्रेशन बना देता हूं, तो दोनों साथ में होंगे तो कंपेयर कर पाओगे आप। अच्छा कंप्रेशन में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? वॉल्यूम, तो मन में सोच लो ग्राफ कैसा बनेगा, सोच लोगे ना? मन में सोच लो ग्राफ कैसा बनेगा, इधर की उधर, उधर बना देता हूं मैं। एक पॉइंट ए मान लेते हैं और एक पॉइंट बी मान लेते हैं। इस बार वॉल्यूम को घटाना है, तो इधर लिखूंगा V1, इधर लिखूंगा V2 और इसे कह दूंगा पॉइंट ए और इसे कह दूंगा पॉइंट बी, है ना? बना दूंगा कर्व, तो ये रेव हो जाएगा और ये जो बाहर का प्रेशर है ऊपर का ये P2 होएगा और ये वाला प्रेशर P1 होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं सर, जो P2 होता है वही P एक्सटर्नल के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं ना? एनसीईआरटी का 1.5 पन्ना इस पूरी कहानी से भरा है। उन्होंने कई बार इससे सवाल पूछा है, कभी थ्योरी पूछते, कभी ग्राफ पूछते, कभी न्यूमेरिकल पूछते, कभी एआर पूछते, यही उनको मिलता है पूछने को। और मैंने फिर दोहरा दूं, कुछ देर पहले बादल बना के लिखाया था, केमिस्ट्री में सबसे जरूरी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, ये सबसे जरूरी केमिकल थर्मो की बात कर रहा हूं मैं। यही फिजिक्स है तो उसमें तो जितने पढ़ते हैं आप सारे ही जरूरी है, लेकिन यहां ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लिख लिया होगा? चलो एक बार बेल हो चुकी है, 1 मिनट के लिए बोर्ड पे आ जाना, समझ लेना फिर लिखते रहना। अब मैं यहां पे, सब लोग बोर्ड पे आ जाए प्लीज। अब मैं यहां पे ये जो कर्व बनाया, एरो बना देता हूं, बना दूं। मुझे कराना एक्सपांशन की कंप्रेशन, तो वॉल्यूम घटाऊं मतलब इधर जाऊं, ये इनिशियल और ये, बोर्ड पे आ जाइए ना, बना लेना बेटा, समझ लो ना, 2 मिनट लगेगा बस, आ जाओ। इधर से इधर जाऊं तो ऐसे बनाया एरो, तो क्या है? कंप्रेशन है, रिवर्सिबल की रिवर्सिबल, हाँ। अच्छा यहां का टेम्परेचर टीए है और यहां का टेम्परेचर टीबी है, तो बोलो टीए बड़ा कि टीबी? इसे कहते कॉमन सेंस जगह होना। रे लाला आइसोथर्मल है तो बोलो ना सीधे दोनों बराबर। उन्होंने पूछा था एडियाबैटिक और आइसोथर्मल बना के, ऐसे आऊंगा उस पर। फिलहाल क्या ये दोनों टेम्परेचर बराबर होंगे?
अच्छा, अब मैं एसीएम बना रहा हूं इररिवर्सिबल। क्या बना रहा हूं? तो क्या इररिवर्सिबल हमेशा पी एक्सटर्नल से बनेगा? अब क्या पी एक्सटर्नल लाइन ऊपर वाली है? यानी जब मैं इररिवर्सिबल बनाऊंगा तो मुझे लगता है ग्राफ ऊपर से बनेगा। ऐसे बोलो यस। अरे यस। अब मैं थोड़ा रंग कार्यक्रम यहां प्रस्तुत करूं बेटा? तो ये जो आपके सामने एरिया दिख रहा, लाल लाल दिख रहा, क्या बताओ ये रेव है? क्या है ये? तो ये जो रेड एरिया है, दिस प्रेजेंट वेव। अरे यस। और अगर मैं, पक्का ना, अगर मैं इर्र की बात करूं तो बोलो इर्र में क्या क्या समाया है? ऊपर वाला, अरे हाँ ना, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एरिया। यानी ये जो रेड और ग्रीन है ये रेव होगा, और जो केवल रेड है वो, सॉरी, जो रेड है वो रेव होगा, और जो ग्रीन और रेड है वो दोनों इर्र होगा। तो बोलो अब इर्र का वर्क ज्यादा कि रेव का? इर्र मतलब नहीं चलेगा। अब थोड़ा फील कर लो, आपको डब्बे बंद किया, मैं बेटा आपको बंद कर दूंगा। हम हंसते हैं, ऐसे कैसे बंद कर दोगे हैं? तो मैं एक एक करके रेत रख रहा था। मैंने कहा बेटा थोड़ा खेलते हैं ना। ऊपर रखा ढक्कन, क्या रखा? एक रेत। हंस रहते हैं, ऐसे बंद दूंगा मैं सर, आप भी। और दूसरे में आपको रख के एक साथ ही रेत रख दिया। समझ पा रहे हैं क्या? तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या इर्र में अब ज्यादा हो रहा है और वहां रेव में कम हो रहा है? ये उसी चीज को समझा रहा है। चाहे आप फील करें, चाहे न्यूमेरिकली सोचे, चाहे ग्राफिकली सोचे, कंसेप्ट एक है। बोलो हाँ या ना? तो लिख लेना नीचे, W इररिवर्सिबल, और यहां लिख देता हूं W रिवर्सिबल। आइसोथर्मल, तो कल की क्लास में हम स्पॉन्टेनिटी एंट्रोपी में आ चुके होंगे, राइट? आइसोथर्मल, पहले इसके न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आ जाएंगे स्पॉन्टेनिटी में। आइसोथर्मल, यहां भी हो रहा है कंप्रेशन और यहां भी हो रहा है कंप्रेशन। आपको बताना है कहां पर कंप्रेशन वाला अच्छा, कंप्रेशन तो हमेशा प्लस ही होता है ना? तो मॉड वॉड का कोई लफड़ा वहां वहां होता है मॉड का सोचना, क्योंकि वहां बाय द सिस्टम होता है। यहां तो एक ही वर्क है भाई साहब, वैल्यू आएगी 2, 10, 5, हाँ या ना? यानी मैं कह दो सर जो इररिवर्सिबल का वर्क डन है वो रिवर्सिबल से ज्यादा है। एक साथ रेत रखोगे तो हम एक बार में पूरे दब जाएंगे, एक एक करके रखोगे तो सर हंसते रह जाएंगे, हाँ या ना? अरे यस और नो। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। चलेगा? बंद कर दूं इसे? घर जाना है, रिवाइज करना है जितना पढ़ा है। बहुत सारी आज मैथमेटिकल बातें हुई हैं, है ना? इनको रिवाइज करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।